ये तस्वीर जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोई आम गुड़िया नहीं है। इसे दुनिया रॉबर्ट द डॉल के नाम से जानती है। कहते हैं कि ये जिस म्यूजियम में आज कैद है, उस म्यूजियम में एक माफी नामों का ढेर लगा है, जहां अलग अलग देशों से लोगों ने चिट्ठियां भेजी है और माफी मांगी है। कहते हैं कि इसकी तस्वीर लेने से पहले भी आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपने बिना परमिशन इसकी एक तस्वीर अपने कैमरे या मोबाइल में खींची, तो उसी दिन से आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे कोई दो आंखें आपका पीछा कर रही है। ऐसी कोई मनहूसियत आपके पूरे परिवार और आप में फैल जाती है, जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। अगर इसकी फ़ोटो लेते समय आपके फ़ोन में कोई ग्लिच आए, आपका कैमरा ख़राब हो जाए या फ़ोटो क्लियर ना आए, इसका मतलब होता है कि इसकी परमिशन है नहीं, आप इसकी फ़ोटो नहीं ले सकते। उसके बाद आपको दोबारा से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। और जिसने आज तक इसकी परमिशन ली है, उसकी माफ़ी आप स्क्रीन पर दे सकते हो। जो बहुत लोगों ने इनसे माफ़ी मांगी है कि हमसे गलती हो गई, हमने बिना परमिशन आपकी फ़ोटो ले ली। उसी में से एक आज सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये इंटरनेट पे जो फैल चुकी है आधी अधूरी कहानी, वैसी बिल्कुल नहीं है। इसमें आप बहुत सारे एलिमेंट्स देखोगे। एक सच्चा एलिमेंट्स, कहते हैं ये डोल की पुरानी जो कहानी है, वो बोलते हैं कि भाई जीन ओतो नाम के एक इंसान की ये डोल थी, जिसे ये गिफ्ट मिली थी। उसी के नाम से इसका रॉबर्ट नाम पड़ा, क्योंकि उसका पूरा नाम रॉबर्ट जीन ओतो था। वो कहते हैं उस आदमी की जिंदगी में ऐसे ऐसे तूफान आए जो आप सोच नहीं सकते, और इस गुड़िया को जबरन फ्लोरिडा के एक म्यूजियम में रखना पड़ा। लोगों का ये भी दावा है कि ये अपना एक्सप्रेशन बदलती है। यहाँ के गार्ड, यहाँ जो देखने आते हैं, वो लोग बोलते हैं कभी उसके चेहरे पर स्माइल दिखेगी, कभी उसकी आंखों की मूवमेंट दिखेगी। ऐसी बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं हैं जो इस गुड़िया के साथ होती रहती है और इस इंसानों के साथ होती है जो इसको देखने आते हैं, और ये गुड़िया हरकत करती है। ये आज भी एक म्यूजियम में कैद है, और आज ऐसी ही एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ट्रेसी की। वक्त था 12 मई 1998। उससे 2 दिन पहले ये कहानी घटी थी उसके साथ। वो बोलती है कि जब मैंने ये खत लिखा था 12 मई 1998 में, जब मेरे साथ ऐसी घटनाएं होने लगी थी कि मुझे मजबूरन ये खत लिखना पड़ा। अभी ये कहानी मैं आपको ट्रेसी की ज़बानी सुनाता हूँ कि मेरा नाम ट्रेसी है, मैं यूएस के टेक्सास में रहती हूँ। एक दिन मैंने भी इंटरनेट पे कुछ चीज़ें सर्च की, जिसमें एक डॉल का नाम आया। डॉल के बारे में मैंने पहले भी सुना था, जैसे एनाबेल या जापान की एक डॉल है वो, लेकिन ये रॉबर्ट द डॉल के बारे में मैंने पहली बार देखा। और मैंने ये भी सर्च किया कि एक म्यूज़ियम में है, आप इसकी फ़ोटो बिना इजाज़त नहीं ले सके। लेकिन मुझे ये सब मिथ लगा, लोगों की बनी बनाई एक वो बोलते हैं ना, पुरानी बात लगी, अफवाह लगी कि ये लोग खाली मन गढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं, लोगों में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। इसी सोच के कारण मैं वहाँ पहुँच गई। अब वहां पहुंची उसके पहले आप एक बात नोटिस कर लीजिए। आप आज जहां कहीं भी हैं, अगर आपका दरवाजा एक बार खटखटाता है, 2 बार खटखटाता है, 3 बार खटखटाता है, तो समझ लेना कि आप ये कहानी भी उसकी बिना परमिशन के सुन रहे हो। क्योंकि ये सेम चीजें मेरे घर में भी होने लगी थी। हर एक चीज बदलने लगी थी। मेरा करियर ऊपर जो जा रहा था वो नीचे आने लगा था। मेरी हर चीज खराब होने लगी थी। बस एक मेरी गलती थी, मैंने बिना परमिशन उस डॉल की एक फोटो क्लिक की थी। मैं उस म्यूजियम में पहुंची। टाइम था 8 मई 1998। लोग सब डर रहे थे। सब लोग वहां हाथ जोड़ जोड़ के उनसे बोल रहे थे कि भाई प्लीज आप हमें अपनी फोटो खींचने की इजाजत। मैं लोगों को हंस रही थी, मैं ये सब चीजें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। तो सब लोग मुझे बोलते रहे कि आपने परमिशन ली, आप वीडियो तो यहाँ शूट कर रहे हैं। मैंने बोला परमिशन किस चीज़ की, ये एक म्यूजियम है, यहाँ ऐसी कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कैमरा, मेरी रिकॉर्डिंग, मेरी मर्जी।
सब लोग फिर मुझे समझाते रहे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने उस डोल की भी जूम करके पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी। वहाँ लेटरों का ढेर लगा था, जिसमें बहुत सारे लेटर पड़े। और यही सब करते 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 मैंने पूरा म्यूज़ियम को शूट किया, अपना कैमरा बंद किया और लोगों का मजाक उड़ाते हुए, जो लोग हाथ जोड़ रहे थे, जो लोग उनसे परमिशन ले रहे थे, उनका मजाक उड़ाते उड़ाते अपने घर पहुंच गए। घटनाएं अब शुरू होने वाली थी। मैंने घर जाके एडिट के लिए जैसे ही वो फुटेज निकालने की कोशिश की अपने कैमरे से, आप यकीन नहीं मानोगे, एक भी इमेज उस फोल्डर में नहीं थी, एक भी फोटो, एक भी वीडियो, कुछ नहीं था। एकदम खाली था कैमरा, कुछ नहीं था उसके। शायद मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ वायरस आ गया होगा, या फिर मैंने शायद ऑन करना भूल गई होंगी वीडियो। ठीक है, कोइंसिडेंस मान के मैं फिर अगले दिन फिर पहुंच गई। मैंने फिर शूट की, फिर लोगों को देखा, फिर मेरे पास गार्ड आके बोला कि आप वीडियो ऐसे नहीं ले सकते, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी रॉबर्ट से। वो फिर वही जवाब दिया, मैं क्यों परमिशन लूँ। उसने फिर शूट किया, वो फिर अपने घर आई, फिर वही सीन। उसका कैमरा फिर एकदम खाली था, कुछ नहीं था कैमरे के अंदर, एकदम सपाट, एम्प्टी। उसे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। वो इस बार अपने कैमरे के साथ अपने फ़ोन में भी शूट किया। जब तीसरी बार वो मान गई, तीसरी बार ऐसे पूरा शूट किया। अब एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ में कैमरा। और रॉबर्ट द डोल का जब शूट कर रही थी तो उसकी आंखों में देख के बोली कि रॉबर्ट, मैं नहीं लूँगी तेरी परमिशन और ये वीडियो मैं निकालूंगी। जो कर सकती है कर ले। और ये बोलकर उसने कैमरा बंद किया और अपने घर आ गई। इस बार सब कुछ डिलीट था वापस, लेकिन एक चीज थी जो क्लिप डिलीट नहीं हुई थी, ना उसके फोन से ना उसके कैमरे से। सिर्फ एक लाइन कि रॉबर्ट, मैं तेरी परमिशन नहीं लूंगी, जो उखाड़ सकती है उखाड़ ले। और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे अचंभा हुआ कि ये एक लाइन ही कैसे रिकॉर्ड हो सकती है। होनी तो बहुत कुछ चाहिए, या तो सब डिलीट हो और या फिर सब बच जाए। ये एक लाइन कैसे बच गई। मैंने नॉर्मली लिया, मैं रख दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, 5 मिनट के अंदर मैं जिस वो कंपनी में काम करती थी उसका फ़ोन आता है। 5 मिनट के अंदर वो लोग मुझे फायर कर चुके थे कि आप कंपनी से बेदखल की जाती हो, बिना रीज़न बताए। मेरा दिमाग पूरा घूम गया कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। मैं अच्छे से काम करती हूँ, सब कुछ बढ़िया है, बिना किसी रीज़न के मुझे कैसे ये लोग फायर कर सकते हैं अपनी कंपनी से। ठीक है जी, नॉर्मल लगा। अगले ही पल उसके घर में, कमरे में कुछ चीज गिरने की आवाज। उसके कमरे से वो भागी। वहां एक जो पुरानी टेबल थी वो नीचे गिरी थी, छोटी सी टेबल थी वो नीचे गिरी। उसने बोला ये चीज गिरी होगी, कोई आदमी क्या सोचता है, कुछ बिल्ली वगैरह, कुछ चूहा वगैरह होगा। उसने वापस वो ऊपर रख दी। दिन बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। रात को जब वो अपने घर पर सो रही थी, उसकी जो फोन था उसमें एक मेल आया। उसने मेल चेक किया और जैसे ही मेल चेक किया उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली कि मैं जैसे मेल चेक किया, मेरी पूरी वही वीडियो मुझे किसी ने मेल की थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी, वही पार्ट। और उस पार्ट में वो गुड़िया के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे और उसके पीछे कुछ तो ऐसा था जो मैं बयां नहीं कर सकती। मैं एकदम से घबराई, डर गई। मैंने लाइट वाइट चलाई कि ये वीडियो तो मैंने क्लिक की थी।
तो मुझे कोई ईमेल कैसे भेज रहा है? मैंने फटाफट अपने मोबाइल और अपने कैमरे की वो क्लिप देखी। वो क्लिप एकदम नॉर्मल थी, जैसी थी वैसे, उसमें कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं थे। लेकिन मेल में जो वीडियो आया था उसमें उस गुड़िया के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। वो वाकई में ऐसा लग रही थी जैसे गुस्से में उसको ही घूर रही है। वो उस मेल में जवाब देने लगी कि आप कौन हो, जितने में वो मेल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ऑटोमेटिकली उसके पूरे फोन में कोई मेल नहीं दिखता। वो और मेल चेक करती है, कुछ नहीं मिलता। जितनी उसकी घर का खट खट दरवाजा बजता है। मैंने जैसे ही देखा मेरे घर का दरवाजा बज रहा है, मैं थोड़ी सी चौंक गई कि रात को 11 बजे कौन गेट बजा रहा है। मैं भागी, गेट खोला, गेट के बाहर कोई नहीं था। मैं फिर आके बेड पे लेट गई। फिर गेट बजा, मैंने फिर देखा मेरे को। इस बार मैं गेट के बाहर पास ही खड़ी हो गई। जैसे ही गेट बजा, मैंने जो तुम झटके से खोला, सामने कोई नहीं था। मेरी रूह कांपने लगी थी। इतने में ही पीछे से एक फट करके आवाज आई। मैं भागी कमरे में तो देखा मेरे कैमरे के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से मेरे कैमरे को नीचे पटका हो। एक एक टुकड़ा 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 बिखर चुका था। और मैंने अपना फोन उठाया, लेकिन फोन ऑन नहीं हो रहा था। एकदम ब्लैंक स्क्रीन, जैसे पूरा खराब हो चुका हो। चार्ज लगाया लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। फोन भी एकदम खत्म, कैमरा भी टूट चुका था। अब मुझे हल्की हल्की किसी की आवाजें सुनाई देने लगी, जो एक रूम से आ रही थी। हल्की हल्की हंसी की आवाजें, जैसे कोई हंस रहा हो, कोई मजे ले रहा हो। और लगातार कोई चीज गिरने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कांच फूट रहा हो, कुछ नीचे गिर रहा हो। मैं बहुत घबरा गई। मैं उस कमरे में भागी, वहां कोई नहीं। मैं बाहर आई तो देखा पूरा बिस्तर मेरा बिखरा हुआ था। अचानक मेरी टीवी ऑन हो जाती है। टीवी में भी वही क्लिप चलती है जो मेल पे आई थी, सेम टू सेम। मैं घबरा जाती, मैं और डरने लगती। मेरे हाथ में वो अपना फोन था, वो बस फेंक के टीवी की तरफ मारती हूँ और टीवी पर पूरे क्रैक आ जाते हैं और टीवी ब्लैंक। और 2 सेकंड में टीवी में फिर फ्लैश जलता है और वही वीडियो वापस शो होता। मैं समझ चुकी थी कि मेरी जिंदगी पूरी बदल चुकी है। मैंने गलती कर ली। वहां जो लोग खड़े थे वो बेवकूफ नहीं है। जो कहानियां पुरानी चल रही है वो बेवकूफ नहीं है। ये सच्ची कहानी है। वो अपने घुटनों पे बैठकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, बुरी तरीके से डरने लगी, माफी मांगने लगी। बहुत रोई, बहुत माफी मांगी, लेकिन वो वीडियो बंद होने का नाम नहीं लिया। रोती रही, माफी मांगती, रोती रही, माफी मांगती, लेकिन कुछ नहीं। ऐसे ही रोते रोते कब वो आंख लगी या कब वो बेहोश हो, आई डोंट नो। और वो सुबह उठी तो सब चीजें बिखरी हुई थी। वो वापस उस म्यूजियम में भागी, उसके आगे रोते रोते माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत रोई, बहुत माफी मांगी। लोगों ने अजीब समझा कि ये क्यों माफी मांग रहा है। उसने उस गार्ड को सब चीजें बताई कि ऐसा ऐसा। गार्ड ने खुद दावा किया कि मैडम, हम तो खुद यहां रहते हैं, हम खुद इनके एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखते हैं। आपने गलती की। ये जो चिट्ठियों के यहाँ पहाड़ लगे हैं, ढेर लगा है, ये लोग पागल थोड़ी है। इन चिट्ठियों में सिर्फ एक ही लाइन लिखी गई है कि सॉरी, बिना परमिशन आपकी मैंने फोटो ली। और उनके साथ अब नॉर्मल चीजें होने लगी। तो फटाफट भागती है, एक लेटर शॉप पे लेटर लिखती है, और ये पूरा लेटर लिखती है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। और ये कहानी भी इंटरनेट पर बहुत वायरल है, जो कहानी मैंने आपको सुनाई है। इस पर पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, जो कहानी मैंने आपको बताई। अब ये कहानी
आप रॉबर्ट द डोल के बारे में नहीं जानते और इसकी पूरी कहानी सुननी है कि ये कैसे आई, इसको वो जो जीन ओटो था उसको किसने गिफ्ट दी, कैसे उसके साथ ये अजीब घटनाएं होने लगी। तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर लिखना, मैं नेक्स्ट पार्ट उसी का बना दूंगा सिर्फ आपके लिए। पर ये जो कहानी सुनाई वो एकदम सच्ची थी। अब अगर आप रात को सो रहे हो और आपको सपने में ऐसे विचलित चीजें दिख रही है या कोई गुड़िया दिख रही है, तो इसका मतलब है आपने भी ये कहानी बिना परमिशन के सुनी है। तो प्लीज सोने से पहले एक माफी जरूर मांग लेना, एक परमिशन जरूर ले लेना कि हमने बिना परमिशन आपकी ये कहानी सुनी, आपके बारे में जाना। तो ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट करके बताना। और इस रॉबर्ट द डोल की पूरी कहानी सुननी है तो कमेंट कर देना, मैं पूरी कहानी आपको सुना दूंगा। चलता हूं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।